अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल सोना रोज़ फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन गोश्त की रेसिपी, जिसको हम देग की तरह तैयार करेंगे। वही जायका वही टेस्ट बनकर रेडी होगा। मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप हमारी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए। इससे पहले आप हमारे पेज पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में आधा किलो मटन का गोश्त शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम एक अदद बड़े साइज़ का प्याज जो हमने पहले से कट करके रखा था इसको शामिल करेंगे। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जिसको हमने पहले से कट कर लिया है इसको शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 प्याली के करीब दही शामिल करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हम यहाँ पर 1.5 गिलास शामिल कर रहे हैं। ये देखिए पानी हमने शामिल कर लिया। अब इसके ऊपर कवर लगाकर हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम हमें यहाँ प्रेशर कुकर का वेट चलने के बाद आधा घंटा करना है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखें हमने इसके अंदर जो पानी शामिल किया था तकरीबन खुश्क हो चुका है। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम इसे एक पैन में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से पैन में इसको निकाल लिया है। अब इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमने ना तो इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है ना घी किया है। इसी तरह हम इसकी 2 मिनट भुनाई कर लेंगे। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल 1 प्याली के करीब शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि जो हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। गोश्त की हमारी अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें हमने जो कुकिंग ऑयल शामिल किया था वो ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब आलू थे जिसको हमने अच्छे से धो के कट कर लिया है उसको शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। आलू शामिल करने के बाद हम इसकी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखें 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर कवर लगाकर इसको हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे ताकि हमारा आलू अच्छे से गल जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा के ये देखें कितने अच्छे से ये पक कर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर भुना कुटा 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया शामिल करेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी बनी फीडबैक में इसका आप ज़रूर बताइएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।